आज की इस मूवी का नाम है डिकोय, जिसमें दिखाया गया है कि कुछ एलियंस जिनका ग्रह तबाह होने के बाद वो पृथ्वी पर आते हैं ब्रीडिंग करने के लिए, ताकि वो अपनी प्रजाति को बचा सकें। इन एलियंस को ठंड बहुत पसंद होती है। ये यहाँ आकर अपने आप को सुंदर लड़कियों में बदल लेते हैं और नए नए लड़कों को अपने जाल में फंसा कर ये उनके पेट में अंडे दे देती है। फिल्म की शुरुआत होती है हैलोवीन का समय दिखाते हुए, जब एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वो दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन दरवाजा खोलने कोई नहीं आता। जब वो खिड़की से अंदर देखता है तो वहाँ उसे कोई दिखाई देता है। दरवाजे को थोड़ा ढकेलने पर वो खुल जाता है। अब पूरे घर में तलाशी करने के बाद जब वो एक रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर दो आदमियों की डेड बॉडीज मिलती हैं। वो आदमी पूरी तरह से जम चुके थे। इसके बाद कहानी में आगे कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइस क्वीन कॉन्टेस्ट की तैयारी चल रही थी। यहाँ पर हमें दो लड़कों ल्यूक और रोजर को दिखाया जाता है। वो लॉन्ड्री में अपने कपड़े धोने के लिए आए थे। रोजर ल्यूक को अपने बैग में से ड्रिंक निकाल कर देता है और ये दोनों यहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं। तभी यहाँ पर दो लड़कियां आती हैं जिनका नाम कॉन्स्टेंस और लिली था। वो यहाँ पर अपने कपड़े लेने के लिए आई थी। लिली ल्यूक को अपना नाम बताती है और अपने कजिन से इंट्रोड्यूस कराती है। कॉन्स्टेंस कहती है कि मैं दूसरे कॉलेज से यहाँ पर आई हूँ और लिली ल्यूक को अपना रूम नंबर बताती है। तो ल्यूक उन्हें आज रात होने वाली पार्टी के बारे में बताता है और कहता है कि चलो आज पार्टी में मिलते हैं। खैर अब उनके चले जाने के बाद ल्यूक देखता है कि उनकी कैंडीज यहीं पर रह गई हैं, तो वो उन्हें कैंडीज देने के लिए उनके रूम में जाता है। वो यहाँ कर उनके कपड़ों को सूंघने लगता है और तभी वो दोनों भी रूम में आ जाती हैं। इसलिए ल्यूक वहाँ अलमारी में छिप जाता है। वो छिपकर इन्हें देखने लगता है। वो खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं और अपने कपड़े उतार देती हैं। तभी लिली के पेट में से कुछ टेंटिकल्स बाहर आते हैं और कॉन्स्टेंस उन पर किसी तरह का स्प्रे करके उन्हें वापस अंदर कर देती है और इसके बाद ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं। ये देखकर ल्यूक बहुत डर जाता है। इसके बाद वो उस स्प्रे कैन को चेक करता है तो वो नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि चीजों को ठंडा करने में काम आती है। इसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है और अपने दोस्त को ये सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि देखो कॉन्स्टेंस ने मुझे भी पार्टी में इन्वाइट किया है। इसलिए वो ल्यूक की बातों को इग्नोर करता है, उस पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद जोश ये बात अपने दो और फ्रेंड नाथन और एलेक्स के साथ भी इस बात को शेयर करता है। वो एलेक्स को उस स्प्रे कैन के बारे में बताता है और कहता है कि उन दोनों लड़कियों की नाभि भी नहीं थी। खैर अब इसके बाद ये रात में पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर कॉन्स्टेंस रोजर के साथ डांस करने लगती है और अब लिली भी ल्यूक को देख लेती है। वो उसके पास आती है और अब ये दोनों डांस करने लगते हैं और बातों ही बातों में किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर हॉकी टीम का कैप्टन आकर आइस क्वीन कॉन्टेस्ट का विनर अनाउंस करता है, जो कि लिली थी। अब इसीलिए लिली स्टेज पर जाती है और वो उसे भी जाकर किस करती है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर ल्यूक वहाँ से चला जाता है और एलेक्स भी उसके पीछे जाती है। दूसरी तरफ रोजर वॉशरूम में होता है, तभी कॉन्स्टेंस भी अंदर आ जाती है। फिर वो लाइट ऑफ कर देती है, जिसके बाद वो अपनी टी शर्ट के बटन खोलने लगती है। वो रोजर के पास आने लगती है, लेकिन रोजर उसे रोकता है। वो कहता है कि देखो मैं वर्जिन हूँ और ये मेरा पहली बार है, मैं इसे स्पेशल बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर कॉन्स्टेंस उससे नाराज हो जाती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बस थोड़ा वक्त बिताना था और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब पार्किंग में ल्यूक देखता है कि लिली बॉबी को जंगल में लेकर जा रही है, जहाँ पर वो उसे बर्फ पर गिरा देती है। फिर वो उसे किस करने लगती है और तभी उसके पेट से वो टेंटिकल निकलकर बॉबी के मुंह में चले जाते हैं। अब अगली सुबह ल्यूक रोजर से पूछता है कि कल रात तुम्हारी कॉन्स्टेंस के साथ कैसी बीती, जिस पर रोजर कहता है कि नहीं, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ल्यूक जब दरवाजा खुलता है तो पाता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अमांडा वहाँ थी, जो कि पुलिस में काम करती थी। वो उसे कहती है कि डिटेक्टिव कार्ल तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। ल्यूक जब वहाँ जाता है तो बॉबी की लाश को देखता है। अब यहाँ पर डिटेक्टिव ल्यूक से कल रात हुए उनके बीच झगड़े के बारे में पूछता है और साथ ही ये भी कि कल रात वो कहाँ था। अब इसके बाद डिटेक्टिव उसे पुलिस स्टेशन ले आता है और थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद अमांडा के कहने पर वो उसे छोड़ देता है। वहाँ से ल्यूक सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर ल्यूक की लाश रखी हुई थी। वो देखता है कि बॉबी की लाश वहाँ पर जमी पड़ी है और साथ ही उसे वहाँ पर एक ड्राइंग दिखती है। वापस जाकर वो ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है, जो भी उसने हॉस्पिटल में देखा था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। नेथन ये कहकर चला जाता है कि आज उसकी एक डेट है और साथ ही रोजर भी उसे बताता है कि आज वो और कॉन्स्टेंस मिलने वाले हैं। तो ल्यूक कहता है कि ठीक है, आज रात के लिए तुम मेरा रूम ले सकते हो। खैर अब इसके बाद एलेक्स ल्यूक को आइस क्वीन कॉन्टेस्ट में ले आती है, जहाँ पर वो लिली को देखते हैं। यहाँ पर ल्यूक एलेक्स को एक कैमरा देकर उसे लिली के बाथरूम में फिट करने को कहता है, ताकि इन्हें लिली के खिलाफ सबूत मिल सके। अब इसीलिए एलेक्स चुपके से उसके रूम में जाकर कैमरा फिट कर देती है। दूसरी तरफ ल्यूक अपने रूम में भी कैमरा फिट कर देता है, जहाँ पर कॉन्स्टेंस और रोजर रात बिताने वाले थे। अब अगले सीन में नताशा को दिखाया जाता है, जो कि नेथन को अपने साथ एक कब्रिस्तान में ले आती है। वहाँ पर एक छोटे से रूम में एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं।
तभी नताशा के पेट में से वो टेंटिकल निकलते हैं और वो नेथन के मुंह में जाकर अपने अंडे वहां पर छोड़ देते हैं और अब नेथन भी पूरी तरह से जमकर मर जाता है। पार्टी में कॉन्स्टेंस लिली को कैंडिडेट के रूप में देखकर थोड़ा जेलस हो जाती है और पार्टी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो एक लड़की को किस कर देती है, जिस वजह से सभी लोगों का ध्यान उस पर चला जाता है। इसके बाद स्टेज पर एक एक लड़की आकर अपना परफॉर्मेंस देती है। तभी स्टेज पर आग देखकर लिली डर जाती है और ये बात ल्यूक नोटिस कर लेता है। अब सारी परफॉर्मेंस होने के बाद आइस क्वीन का टाइटल लिली को मिल जाता है। रोजर के नशे में होने की वजह से ल्यूक खुद लिली के साथ जाने का फैसला करता है। अब डांस करते हुए ल्यूक लिली के पास जाता है और उससे बात करने लगता है, तो लिली उसे कहीं बाहर चलने के लिए कहती है, इसीलिए ल्यूक उसे अपने रूम में ले जाता है। दूसरे रूम में एलेक्स कंप्यूटर पर ये सब देख रही थी। ल्यूक को किसी और लड़की के साथ देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि वो ल्यूक को पसंद करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ये रूम में एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब कुछ देर के बाद जब वो रूम में कैमरा के एकदम सामने होते हैं तो लिली उस कैमरा को देख लेती है, जिससे वो खराब हो जाता है। वो ल्यूक को भी मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर आग लग जाती है, जिस वजह से वो अपने असली रूप में आ जाती है और डर के मारे वहां से भाग जाती है। जब ल्यूक कैमरा चेक करता है तो उस कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब अगली सुबह रोजर कॉन्स्टेंस को सॉरी कहता है कि कल रात वो उसके साथ नहीं आ सका और इसीलिए वो एक बार फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं। अब कॉन्स्टेंस उसे किस करके अपनी क्लास अटेंड करने के लिए चली जाती है। खैर अब इसके बाद जब रात में ये फिर से मिलते हैं तो रोजर उसे फिर से रोक देता है और उसे कहता है कि ये सब करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और वो कॉन्स्टेंस से बता देता है कि ल्यूक को लगता है कि तुम और लिली एक एलियन हैं। अब ये बात सुनकर कॉन्स्टेंस भी अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पाती और वो रोजर से सब कुछ कह देती है। वो कहती है कि बिल्कुल हम एलियन हैं और हम यहाँ पर अपनी जाति को बढ़ाने और उसे बचाने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले ही सभी लड़के मर जाते हैं। कॉन्स्टेंस यहाँ पर रोजर से कहती है कि मैं सबसे पहली माँ बनना चाहती हूँ। अब रोजर उसकी बात सुनकर कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन कॉन्स्टेंस उसके साथ ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन उसके बार बार कहने पर वो मान जाती है और अब इसलिए कॉन्स्टेंस उसके काफी करीब आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर ल्यूक आ जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। रोजर की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके मुंह से एक कीड़ा बाहर निकलता है जो कि बाहर आते ही मर जाता है। अब ल्यूक कॉन्स्टेंस पर गर्म पानी गिरा देता है, जिससे वो भी अपने असली रूप में आ जाती है और फिर भाग जाती है। अब इसके बाद ये रोजर को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वो रास्ते में ही मर जाता है। खैर अब हॉस्पिटल से अमांडा जब ल्यूक को घर छोड़ने के लिए जा रही थी तो वो नेथन को उसके वॉइस मेल पर मैसेज करता है, जिस पर अमांडा उससे बताती है कि वो भी मर चुका है। साथ ही अमांडा कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब इसके बाद ल्यूक एक फ्लेम थ्रोअर लेता है और उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर वो सबसे पहले नताशा को आग से जलाकर मार देता है। इसके बाद लिली उसके पास उसे समझाने के लिए आती है, लेकिन ल्यूक उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे भी जलाकर मार देता है। अब ये देखकर कॉन्स्टेंस वहां से भाग जाती है तो ल्यूक उसका पीछा करता है। अब ल्यूक उस पर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन खराब हो जाती है, इसीलिए वो एलियन उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहां पर अमांडा पहुंच जाती है, लेकिन ल्यूक उसे कहता है कि मैं खुद उसे मारूंगा, इसलिए वो वहां से एक कुल्हाड़ी निकालता है, लेकिन इससे वो बच जाती है और उसकी कुल्हाड़ी एक गैस पाइप से टकराती है, जिससे कि एक बहुत ही तेज प्रेशर से भाप निकलती है और कॉन्स्टेंस उससे फटकर मर जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर एलेक्स भी आ जाती है और वो ल्यूक को बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और उसे अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले आती है और यहाँ पर ये दोनों प्यार करने लगते हैं। जब एलेक्स ल्यूक की टी शर्ट हटाता है तो उसकी भी ना भी नहीं होती और हमें पता लगता है कि एलेक्स भी उन्हीं एलियंस में से एक है। अब इसके बाद हमें मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का एलेक्स से ही मिलने के लिए आया था, लेकिन जब तक ल्यूक को इस बात का एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब वो एलेक्स पर सवार हो चुकी थी। और अब इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।